हेलो दोस्तों, तो अभी हम समझेंगे क्लास 8 का ये साइंस का दूसरा चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है त्वरित और भूकंप हम बोल सकते हैं। चलिए समझते हैं त्वरित क्या है। तो देखिए, जब वायुमंडल में जब हवा बहती है तो ये जो बादल है, नीचे का बादल ये क्या हो जाता है, ऋणात्मक। नीचे के बादल क्या हो जाता है, नीचे के बादल जो है ऋणात्मक हो जाता है, और ऊपर के बादल क्या हो जाता है, धनात्मक। और इससे जो बिजली उत्पन्न होती है, एक कड़क या ठंडर जो कनकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, त्वरित कहते हैं, यानी कि लाइटिंग बोल सकते हैं, कहते हैं त्वरित कहते हैं। चलिए, तो ऐसे डिफिनेशन लिख दिए हैं कि वर्षा के मौसम में आसमान में जो बिजली चमकता है उसी को क्या कहते हैं, त्वरित। क्या कहते हैं, त्वरित कहते हैं, त्वरित, है ना। दूसरा डिफिनेशन है, वायुमंडल में विद्युत आवेश का एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरण होता है और उससे उत्पन्न करकराहट, बोले तो थंडर, को त्वरित कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरित। शॉर्टकट हम बोल सकते हैं, जो बिजली में जो वायुमंडल में, यानी कि जो जो करकराहट यानी कि जो बिजली चमकता है उसी को क्या कहते हैं, त्वरित कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका लिख दिए हैं, ढीले, क्या लिखा हुआ है, ढीले, ढीले लिखा हुआ, ढीले पलकों को खोलते और लगाते समय स्पार्क के कारण चिंगारी जो उठता है वो भी एक प्रकार का क्या है, त्वरित है ना। यानी चिंगारी को हम त्वरित बोल सकते हैं शॉर्टकट में। इसके बाद लिख दिया, अंधेरे में ऊनी और पोलिस्टर पोलिस्टर कपड़े उतारते समय चिटचिटाहट की आवाज़ या एक चिंगारी भी उत्पन्न होता है। चिटचिटाहट का आवाज़ आपने सुनी होगी, वो भी क्या है, एक प्रकार का हम बोल सकते हैं त्वरित है। चलिए, तो त्वरित समझ गए कि त्वरित क्या होता है, तो एक प्रकार का चिंगारी होता है, हम बोल सकते हैं। अब त्वरित से सुरक्षा कैसे होगा, सुरक्षा कैसे किया जाए, इसको हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट लिख दिए हैं, त्वरित के समय खुले स्थान सुरक्षित नहीं होता है, आप खुले स्थान पर नहीं रहे। दूसरा है, किसी घर के अंदर की जगह सुरक्षित स्थान होता है ना, त्वरित के समय। तीसरा, यदि आप किसी बस, कार, ईटीसी में यात्रा कर रहे हैं तो उसकी उसकी खिड़कियाँ, दरवाजे ईटीसी बंद कर ले और उसके अंदर रहना ही क्या होता है, सुरक्षित होता है, रहना चाहिए। फोर्थ है, बिजली के खंभे से दूरी बनाए रखना चाहिए, है ना। इसके बाद 5 नंबर है, किसी भी बिजली से चलने वाला उपकरण के प्रयोग से बचना चाहिए, मतलब उस समय नहीं करना चाहिए, जैसे टीवी, कंप्यूटर, इस सब का उस समय यूज नहीं करना चाहिए त्वरित के समय। 6 नंबर है, त्वरित क्या है, त्वरित के समय नदी, तालाब, ईटीसी में स्नान नहीं करना चाहिए क्योंकि खतरनाक हो सकता है। 7 है, वातावरण शांत होने पर ही सुरक्षित स्थान से बाहर निकले, बोले तो त्वरित समाप्त होने के बाद ही आप, है ना, बाहर निकले। तो इसमें हम पढ़ लिए कि त्वरित क्या है और क्या बोलते हैं, त्वरित से सुरक्षा क्या होता है। अब समझ लेते हैं त्वरित चालक क्या है। त्वरित चालक बादलों द्वारा हुए त्वरित आघात से बचने के लिए ऊंची ऊंची इमारतों में ऊपर त्रिशूल लगी हुई धातु की छड़ को त्वरित चालक कहते हैं। बड़े बड़े इमारत, चिमनी, ये सब भी बोल सकते हैं। जो ऊपर एक त्रिशूल के समान आकृति रहता है, जो तांबा धातु का बना होता है, उसी को क्या कहते हैं, त्वरित चालक कहते हैं। इसके बाद यहाँ लिख दिए है, त्वरित चालक तांबा धातु का बना होता है। इसके बाद यहाँ पर समझ लेना है, त्वरित का निचला हिस्सा पृथ्वी में 3 या 4 फीट तथा ऊपरी हिस्सा भवन के ऊपर रहता है। जब कभी भवन पर, है ना, त्वरित आघात होता है तो त्वरित इस धातु से होता हुआ पृथ्वी में चला जाता है और भवन सुरक्षित रह जाता है। इसके बाद यहाँ पर लिख दी है, त्वरित का खोज अमेरिका वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। कैसे किया था, तो ये बादल हो गया, ये पतंग हो गया, ये रेशम का डोरी, यहाँ चाबी लगा दिया था, इससे जो करंट आया था इसको एक झटका महसूस हुआ था, है ना। इस प्रकार खोज किया था। एक वैज्ञानिक था रिचमैन, जो रूस के था, इस प्रकार किया तो उसका मृत्यु हो गया था। कृपया आप इस प्रकार का प्रयोग ना करें। इसके बाद है आवेश, बोले तो चार्ज। समझ लेते कि आवेश या चार्ज क्या है। यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करते हैं। शॉर्टकट कर सकते हैं, ये आवेश वह गुण है जिसके कारण आकर्षण या विकर्षण अनुभव करते हैं। इसके बाद आवेश का मात्रक कूलम है, इसको सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम होता है और अदर मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, ठीक है। इसके बाद समझ लेते हैं, आवेश के लिए धन तथा ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, लेकिन वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम थेल्स ने बताई थी। कौन, थेल्स ने। कांच को छोड़कर रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो याद रखना, कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर, मैंने कांच इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आवेशित हो जाता है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, रेशम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर क्या हो जाता है, ऋणात्मक।
तो कांच के छोर से इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी ये त्याग कर क्या हो जाता है, धन आवेशित, ये याद रखना है। समान आवेश एक दूसरे को, समान बोले तो जातीय अति सजातीय आवेश, क्या बोला है, सजातीय आवेश, यानी कि समान आवेश या सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करता है, विकर्षित करता है। और एवं असमान या बोल सकते हैं असजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित, क्या करता है, आकर्षित करता है। अब समझ लेते हैं भूकंप। पृथ्वी पृथ्वी में कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, ना। पृथ्वी का हिलना ही भूकंप कहलाता है। इसके बाद पृथ्वी का वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। इसके बाद यहाँ याद रखना है, पृथ्वी का वह स्थान जहाँ सबसे पहले भूकंप पहुँचता है उसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र, क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप के समय पृथ्वी से या पृथ्वी से भूकंप के समय भूकंप से 3 प्रकार का तरंग निकलता है। कितना प्रकार का, 3 प्रकार का। तीनों का नाम क्या है, पहला को बोलते हैं प्राइमरी तरंग, बोले तो पी से सूचित करते हैं। दूसरा को सेकेंडरी तरंग, इसको एस से सूचित करते हैं। तीसरा को लव तरंग यानी कि एल से सूचित करते हैं, क्योंकि इसका खोज एच.डी. लव ने किया था। आप समझ लेते हैं प्राथमिक तरंग, प्राइमरी तरंग को प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, इसको द्वितीयक, इसको तृतीयक तरंग कहते हैं। सबसे अधिक पूछेगा चाल किसका होता है, तो क्या बोलने का, प्राथमिक का होता है। कितना होता है, 6 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। दूसरा का 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, और इसका हो जाएगा 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। इसके बाद सबसे अधिक क्षति कौन पहुंचाता है, तो यहाँ पर याद रखना है, लेकिन सबसे कम कहेगा तो पी, भले इसका स्पीड ज़्यादा है लेकिन यह सबसे कम क्षति पहुँचाता है। और असत यानी बोल सकते हैं पी से अधिक क्षति कौन पहुँचाता है, तो एस पहुँचाता है। सबसे अधिक कौन पहुँचाता है, एल, एल बोले तो लव तरंग, ठीक है। ये तीनों माध्यम में संचरण करता है, ठोस, द्रव और गैस। जबकि याद रखना है द्वितीयक ये ठोस द्रव में संचरण नहीं करता। चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं क्या ये चीज़ है। जो पृथ्वी का याद रखना है, ये 3 परत होता है, सियाल, सीमा, निफे। तो ये जो है तरंग मान लीजिए यहाँ पर उत्पन्न हुआ है ना, तो इसे भूकंप केंद्र कहते हैं। जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र, बतला चुके हैं। और ये ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, लेकिन ये जो कोर है, कोर ये जो द्रव अवस्था में रहता है, इससे यह तरंग नहीं पास करेगा। कौन सा, तो याद रखना है एस तरंग, ठीक है ना। ये कोर से पास नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि कोर द्रव अवस्था में रहता है। तो याद रखना है कि पी एस तरंग जो है कोर से पास नहीं करता है, बोले तो द्रव से पास नहीं करता है। और एल तरंग को धरातलीय तरंग भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे याद रखना है ये तरंग अनुदैर्घ्य होता है। अनुदैर्घ्य का मतलब क्या होता है, तो अनुदैर्घ्य का मतलब ये इस प्रकार से होता है, ऐसे हम बोल सकते हैं, एक जगह पास ज़्यादा होगा फिर कम होगा, है ना। यानी कि ध्वनि बोल सकते हैं, ध्वनि जो हम सुनते हैं वो क्या है, कौन सा तरंग है, अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ तरंग क्या है, प्रकाश जो चलता है ना इस प्रकार से ऊपर नीचे उठा के, तो उसे अनुप्रस्थ कहते हैं। और ये भी तरंग क्या होता है, अनुप्रस्थ। आप इसको सिंपल याद रखना है। इसके बाद समझ लेते हैं सबसे ज़्यादा आवृत्ति की संख्या किसका होता है, यानी ये अधिक बार ऐसे रिपीट कर गया है ना, तो ये किसका होता है, तो पी तरंग का। और ये इसका आवृत्ति की संख्या औसत होता है, बोले तो पी से क्या होता है, कम होता है, इसका सबसे कम होता है। इसके बाद तरंग दैर्घ्य मतलब क्या होता है, दूरी, यानी यहाँ पर ये जो दूरी हो गया, तो यहाँ पर क्या है, इसका दूरी बहुत कम है, इसका दूरी थोड़ा सा, तो इसका दूरी यानी कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है, कम, इसका अधिक, इसका सबसे अधिक होता है, ठीक है। ये जो दूरी है इसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसके बाद है आयाम। आयाम क्या है, हाइट। इसका हाइट बहुत कम है, इसका हाइट यहाँ से क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इसका कम है और सबसे अधिक एल का हो जाएगा। इसके बाद भूकंप के कारण समझ लेते हैं, नवीन वलित पर्वत का तल हो जाएगा। दूसरा प्लेट का विनाशिक आघात। तीसरा मानव जनित कारक की जो मतलब मेरा कहने का सेंस है, भूकंप तभी क्षति पहुंचा सकता है जब मतलब भूकंप से हानि तभी होगा जब मानव पर उसका प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो उससे भूकंप से क्षति नहीं होगा। तो इसलिए जो है विनाश, जहाँ पर भूकंप आता है वहाँ पर घर नहीं बनाना चाहिए, है ना, चाहे वहाँ पर निवास नहीं करना चाहिए। मेन कारण ऐसे दूसरा माना जाता है प्लेट का विनाशिक आघात। ये कैसे होता है सो समझिए। अभिसरण का मतलब जब प्लेट टकराता है तो ये खतरनाक माना जाता है। अब अवसरण का मतलब होता है जब प्लेट दूर हटता है तो इसे नॉर्मल माना जाता है, दूर हटता है तो ज्वालामुखी, ये सब आता रहता है ना। अब यहाँ पर समझ लेते हैं सबसे पहले थोड़ा सा एक टॉपिक है विद्युतदर्शी क्या है। तो कोई भी वस्तु आवेशित है कि नहीं चेक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, विद्युतदर्शी का। भू संपर्क क्या है, बोले तो अर्थिंग। तो किसी भी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजना ही क्या कहलाता है, भू संपर्क कहलाता है। समझ में आ गया। चलिए अभी आ जाते हैं अपना भूकंप क्षेत्र। भूकंप क्षेत्र इसके संख्या पहले 5 थी, अभी कितना है, 4 है, ठीक है। पहला को खत्म कर चुका है। सबसे अधिक खतरनाक, ये लिख दिए, सबसे अधिक खतरनाक जोन कौन सा होता है, 5। अच्छा, भूकंप क्षेत्र क्या है, तो जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है वहाँ से जो क्षेत्र डिवाइड किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, भूकंप क्षेत्र कहते हैं, है ना। अब भूकंप को सिस्मोमीटर मशीन से मापा जाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप को सिस्मोग्राफ से दर्शाया जाता है। भूकंप को रिक्टर स्केल से मापा जाता है। रिक्टर स्केल पर 1 से 9 तक अंक होता है, लेकिन रियरेस्ट कहेगा तो 10 हो जाता है। इसमें हर एक अंक अपने से पिछले अंक से 10 गुना अधिक ज़्यादा पावर वाला खतरनाक होता है। 10 गुना अधिक पावर मतलब 10 गुना अधिक खतरनाक होता है, यानी पावर में 10 गुना अधिक खतरनाक
खतरनाक होता है, ये याद रहेगा। इसके बाद रिक्टर स्केल में अति 7 आता है तो उसको एवरेज मतलब भूकंप थोड़ा सा क्षति पहुंचाता है, लेकिन 7 से अधिक आएगा तो अधिक क्षति पहुंचाएगा। ठीक है, अंक कितना 109 तक होता है। समान तीव्रता या क्षति को मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं, आइसोसिस्मल कहते हैं, लेकिन समान समय पर आए भूकंप को मिलाने वाले रेखा को होमोसिस्मल कहते हैं। भूकंप से बचाव, चौकी आप घर में हो तो चौकी या पलंग के नीचे छिप जाना चाहिए। दूसरा, सिर पर तकिया जैसे चीज कोई भी चीज़ रख लीजिए या तकिया रख लीजिए, रख लेना चाहिए और घर के कोने में खड़े हो जाना चाहिए। इसके बाद लिख दिए भवन को बिजली के तार और वृक्षों से दूर खुले स्थान में लेट जाना चाहिए, है ना, यह भारी वस्तु से दूर आना चाहिए, तो ये भी बोल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।